आज की कहानी शुरू होती है एक शादी के मंडप से, जहाँ सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा है। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, अग्नि जल रही है और दुल्हन ईशा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। सामने बैठा आकाश मुस्कुरा रहा है, जैसे उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा हो। वो धीरे से कहता है, बस कुछ ही पलों में तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। लेकिन ईशा के दिल में कुछ और ही चल रहा है। वो मन ही मन पुकारती है, सूरज, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आ जाओ। और तभी अचानक मंडप के बाहर तेज हवा चलने लगती है। दरवाजा जोर से खुलता है, धड़ाम। सबकी नजरें एक ही दिशा में चली जाती हैं। दरवाजे पर खड़ा होता है सूरज, घायल, खून से लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ आग है। वो जोर से चिल्लाता है, ये शादी नहीं होगी। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। आकाश गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? सूरज धीरे से लेकिन खतरनाक अंदाज में कहता है, जहाँ मेरी ईशा होगी वहां मैं जरूर आऊंगा। इतना सुनते ही आकाश के गुंडे सूरज पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सूरज एक एक करके सबको गिरा देता है। चारों तरफ चीखें, शोर और मारपीट की आवाजें गूंजने लगती हैं। ईशा रोते हुए चिल्लाती है, सूरज बस करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन सूरज रुकता नहीं। वो कहता है, तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान है। तभी अचानक ताली बजने की आवाज आती है। सबकी नजरें मुड़ती हैं और सामने खड़ा होता है गुलाब सिंह। वो हंसते हुए कहता है, वाह सूरज, मैं जानता था तुम आओगे। फिर वो एक ऐसा सच बताता है जो सबको हिला देता है। ये सब मेरा प्लान था, तुम्हें यहाँ बुलाने का। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गुलाब सिंह कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है जिसमें सूरज की माँ बंधी हुई दिखाई देती है। सूरज की आवाज कांप जाती है, माँ, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। लेकिन तभी ईशा आगे बढ़ती है। वो अपने आंसू पोंछती है और जोर से कहती है, बस बहुत हो गया। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर ईशा अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। आकाश गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन ईशा बिना डरे जवाब देती है, क्योंकि मैं सूरज से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अब सब कुछ बदल चुका है। सूरज और ईशा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सूरज कहता है, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी गुलाब सिंह गुस्से में बंदूक निकाल लेता है और एक ऐसा फैसला सामने रखता है जो सब कुछ खत्म कर सकता है। वो कहता है, या तो अपनी माँ को बचाओ या ईशा को। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। सूरज टूट जाता है, उसकी आवाज कांपती है, मैं क्या करूं? क्या सूरज अपनी माँ को बचाएगा या अपने प्यार को? क्या ईशा की शादी रुकेगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।